रात के लगभग 2:17 दिल्ली की एक शांत कॉलोनी में ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। लेकिन अचानक एक फ़ोन की नोटिफिकेशन बजती है। एक छोटा सा मैसेज, लेकिन ऐसा मैसेज जो कुछ ही घंटों में हजारों लोगों को बेचैन कर देता है। मैसेज में लिखा है, जल्दी गैस सिलेंडर बुक कर लो, आने वाले दिनों में एलपीजी मिलना मुश्किल हो सकता है। पहले लोग हंसते हैं, कहते हैं अरे ये तो व्हाट्सएप की अफवाह होगी। लेकिन सुबह जब लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। कुछ लोग दो दो सिलेंडर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों से कह रहे हैं अभी बुक कर लो, बाद में शायद ना मिले। और धीरे धीरे पूरा शहर एक ही सवाल पूछने लगता है, क्या सच में गैस खत्म होने वाली है? लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये जो संकट है ये दिल्ली से नहीं शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व के रेगिस्तान में, जहां दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान। और उनके बीच का तनाव अब सिर्फ युद्ध का खतरा नहीं रहा है, अब छू रहा है दुनिया की सबसे कीमती चीज को, ऊर्जा, तेल और गैस। और वही एलपीजी जिससे हर भारतीय घर में रोज खाना बनाते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस पूरे खेल में एक तीसरा देश भी है जिसकी चाल पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति बदल सकती है, रूस। और इसी वजह से भारत आज एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां हजारों किलोमीटर दूर होने वाला युद्ध सीधे भारतीय रसोई तक असर डाल सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प चीज ना तो अमेरिका है, ना ईरान है और ना ही रूस है। सबसे दिलचस्प चीज है इंसान का डर। क्योंकि इतिहास बताता है कई बार संकट असली नहीं होता, लेकिन लोगों का डर उसे असली बना देता है। साथियों, आज की इस वीडियो में क्या सच में एलपीजी संकट आ सकता है? अमेरिका और ईरान का युद्ध दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है? और भारत, रूस और ईरान के रिश्ते में क्या है, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब दुनिया में युद्ध की आहट होती है तो उसका असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं पड़ता है, कभी कभी वह असर आपकी रसोई तक पहुंच जाता है। और यही है आज की इस वीडियो की पूरी कहानी। कल्पना कीजिए, दुनिया के नक्शे पर एक बहुत पतली सी लाइन है। इतनी पतली कि अगर आप ग्लोब के ऊपर उंगली रखें तो शायद वह पूरी तरह छुप जाए। लेकिन यह छोटी सी जगह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सांसें अपने हाथों में रखती है। और इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। वही समुद्री रास्ता जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरबियन सी से जोड़ता है। दिखने में यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता है, लेकिन असल में ये दुनिया की ऊर्जा की सबसे बड़ी नस है। हर दिन दुनिया के लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से गुजरती हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों की सूची देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कई यहीं आसपास मौजूद हैं। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूनाइटेड अरब इमिरेट। इन सभी देशों का तेल दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए अक्सर इसी रास्ते से गुजरता है। और इसका मतलब ये है कि अगर किसी कारण से ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं, ऊर्जा बाजार में हलचल मच सकती है और इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, ये रास्ता इतना संवेदनशील क्यों है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की सबसे खास बात इसकी चौड़ाई है। कुछ जगहों पर यह सिर्फ लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है और जहाज़ों के आने जाने के लिए अलग अलग लेन बनी हुई है। यानी अगर इस जगह पर किसी भी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है तो पूरा ट्रैफिक रुक सकता है। क्योंकि यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। हर दिन सैकड़ों विशाल तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरते हैं।
ये टैंकर इतने बड़े होते हैं कि कुछ तो फुटबॉल मैदान से भी लंबे होते हैं। इनके अंदर भरा होता है कच्चा तेल, वही तेल जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। और कई देशों में रसोई गैस भी उसी ऊर्जा प्रणाली से जुड़ा होता है। अगर इन टैंकरों की आवाजाही रुकती है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार पर नहीं पड़ता है, उसका असर दुनिया के करोड़ों घर तक पहुंचता है। अब सवाल उठता है कि इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण किसका है। साथियों, अगर आप नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि इस रास्ते के एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में कई बड़ी ताकतों की मौजूदगी भी है, क्योंकि हर देश जानता है ये जो रास्ता है अगर ये बंद हो गया तो वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल सकता है। और इसी कारण दुनिया की कई नौसेनाएं यहाँ निगरानी करती रहती हैं और ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट की नौसेना इस क्षेत्र में सक्रिय रहती है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी ये जो रास्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास बताता है कि ये रास्ता कई बार तनाव का केंद्र बन चुका है। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक का वॉर चल रहा था, तब इस क्षेत्र में कई तेल टैंकरों पर हमले हुए थे। उस समय दुनिया को पहली बार ये एहसास हुआ कि अगर इस रास्ते पर युद्ध छिड़ गया तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि आज भी जब यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नज़रें सबसे पहले इसी जगह पर जाती हैं, क्योंकि अगर इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट आती है तो उसका असर तेल की कीमतों से लेकर लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकता है। साथियों, अब जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक ये रास्ता बंद हो जाए, तेल के जहाज रुक जाएं, ऊर्जा की सप्लाई धीमी पड़ जाए तो क्या होगा? दुनिया के बाजार हिल जाएंगे, देशों में ईंधन महंगा हो जाएंगे और कुछ देशों में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की अगली कड़ी, जहां पर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बढ़ता तनाव दुनिया को एक नए संकट की ओर ले जा रहा है। साथियों, जब भी दुनिया में तेल और गैस की बात होती है तो मध्य पूर्व का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इस क्षेत्र की कहानी सिर्फ ऊर्जा की कहानी नहीं है, ये कहानी है राजनीति की, शक्ति की और अविश्वास की। और इस कहानी के केंद्र में दो देश अक्सर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान। आज इन दोनों देशों के बीच जो तनाव दिखाई देता है उसकी जड़ें कई दशक पुरानी हैं। साल 1979 ईरान में एक बड़ी क्रांति होती है और इतिहास में इसे कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल जाती है और अमेरिका, जो पहले ईरान का करीबी सहयोगी था, अचानक उसका सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। और इसी दौरान एक और घटना होती है जिसने दोनों देशों की रिश्तों को और ख़राब कर दिया। तेहरान में स्थित यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी तेहरान पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और अमेरिकी राजनयिकों को कई महीनों तक बंधक बना लिया। और ये घटना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और यहीं से शुरू हुआ दशकों तक चलने वाला अविश्वास। अगले कई दशकों तक अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए और इन प्रतिबंधों का मुख्य कारण था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। हालांकि ईरान लगातार कहता रहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा उद्देश्य के लिए है, लेकिन अविश्वास की दीवार और ऊंची होती चली गई। साल 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ जिसे कहा जाता है ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। दुनिया को लगा कि शायद अब तनाव कम हो जाएगा, लेकिन कुछ साल बाद ये उम्मीद टूट गई जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और फिर से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता गया
खासकर पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। कई बार तेल टैंकरों पर हमला की खबरें आईं, कई बार ड्रोन गिराए गए और कई बार दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेहद करीब आ गईं। दुनिया को डर होने लगा कि कहीं यह तनाव सीधे युद्ध में न बदल जाए। जनवरी 2020 को मध्य पूर्व में एक घटना होती है जिससे दुनिया की नज़रें अचानक इस क्षेत्र पर टिक जाती हैं। अमेरिका के एक हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर क़ासेम सोलेमानी की मौत हो जाती है और यह हमला बगदाद में किया गया था। ईरान ने इसे एक सीधा हमला बताया और जवाब देने की चेतावनी भी दी। कुछ ही दिनों में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। दुनिया को लगा कि शायद अब बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। हालांकि उस समय स्थिति धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ईरान कई बार यह चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर बड़ा हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के कई देशों तक तेल और गैस पहुंचना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए हर बार जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तुरंत ऊपर जाने लगती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और देश है जो चुपचाप लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक है और जिसे हाल के वर्षों में भारत के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया है, और ये देश है रसिया। क्योंकि अगर मध्य पूर्व में संकट बढ़ता है तो भारत जैसे देशों के लिए रूस एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस इस वैश्विक ऊर्जा संकट को संतुलित कर सकता है, और अगर नहीं तो इसका असर भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। जब दुनिया में ऊर्जा की बात होती है तो अक्सर यह सिर्फ तेल और गैस की कहानी नहीं होती है, यह असल में राजनीतिक संतुलन की कहानी होती है। क्योंकि ऊर्जा आज की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति के खेल में एक ऐसा देश है जो बहुत सावधानी से अपना चाल चलता है, और वह देश है इंडिया। साथियों, आज इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन इस विकास के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है। ऊर्जा। भारत को हर दिन लाखों बैरल तेल की जरूरत होती है और अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा भारत विदेशों से आयात करता है, खासकर मध्य पूर्व के देशों से। एक समय था जब ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल सप्लायर था। दोनों देशों के बीच ऊर्जा के अलावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। ईरान से भारत तक ऊर्जा सप्लाई के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण परियोजना पर भी काम हुआ है, चाबहार पोर्ट को लेकर। और ये बंदरगाह भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार मार्ग बना सकता है। जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो कई देशों को ईरान से तेल खरीदना मुश्किल हो गया, और इन्हीं देशों में भारत भी शामिल था। भारत को धीरे धीरे ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा और यहीं से भारत को नए विकल्प तलाशने पड़े। और इसी समय एक और देश वैश्विक ऊर्जा के बाजार में तेजी से उभर रहा था, और ये देश था रसिया। रसिया दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है, और जब वैश्विक राजनीति बदलने लगी तो इंडिया और रसिया के बीच ऊर्जा व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, खासकर जब यूरोप ने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी। साथियों, भारत के लिए रूस से तेल खरीदना कई मायनों में फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि कई बार रूस ने तेल को दूसरे बाजारों की तुलना में कम कीमत पर बेचा है, और इससे भारत को ऊर्जा की लागत नियंत्रित रखने में मदद मिली है। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक बन गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ व्यापार ही नहीं है,
यह कूटनीति भी है, क्योंकि इंडिया को एक साथ कई शक्तिशाली देशों के साथ संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। एक तरफ अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ रूस भारत का पुराना रक्षा और ऊर्जा सहयोगी है, और तीसरी तरफ ईरान जो भौगोलिक और ऊर्जा दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। यानी भारत को एक बहुत ही जटिल संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अब कल्पना कीजिए, अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ जाता है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो क्या होगा? तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, ऊर्जा बाजार अस्थिर हो जाएगा और कई देशों में नए ऊर्जा स्रोत खोजने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए रूस और अन्य देशों से ऊर्जा आयात और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इससे भारत का क्या संबंध है? साथियों, भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल और गैस मध्य पूर्व से खरीदता है। यानी अगर खाड़ी में संकट बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, भारत की रसोई पर भी पड़ सकता है। भारत में करोड़ों घर एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं। शहर से लेकर गांव तक रोज का खाना इसी गैस पर बनता है, और अगर सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और यही कारण है कि जब भी गैस को लेकर अफवाह फैलती है तो लोग तुरंत सिलेंडर बुक करना शुरू कर देते हैं। साथियों, इंसान का जो दिमाग है, जब लोगों को लगता है कि कोई ज़रूरी चीज़ खत्म हो सकती है तो वे उसे जमा करना शुरू कर देते हैं, और इसी को कहते हैं पैनिक बाइंग। दूसरे विश्व युद्ध के समय भी लोगों ने यही किया था। आटा, तेल, चीनी सब कुछ जमा किया, और आज भी मानव व्यवहार वही है। आज के समय में एक और चीज़ इस डर को बढ़ा देती है, सोशल मीडिया। एक वायरल वीडियो, एक मैसेज, और अचानक लाखों लोग सोचने लगते हैं कि अगर सच में गैस खत्म हो गई, और यही डर असली संकट पैदा कर देता है। साथियों, जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो एक बात साफ होती है, दुनिया की राजनीति सिर्फ सीमाओं तक नहीं लड़ी जाती। कई बार सबसे बड़ा युद्ध ऊर्जा के रास्तों पर होता है, और उसका असर दुनिया के हर घर तक पहुंच सकता है। तो अगली बार जब आप अपनी रसोई की गैस जलाएं तो याद रखिए, यह सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, दुनिया की राजनीति, ऊर्जा की लड़ाई और इंसान के डर की कहानी है। क्योंकि कभी कभी हजारों किलोमीटर दूर होने वाला युद्ध सीधे आपके घर की रसोई तक पहुंच सकता है।